एक बुजुर्ग आदमी सोना तोलने के लिए सुनार के पास तराजू मांगने आया। सुनार ने कहा, मियां आप अपना रास्ता लें, मेरे पास छलनी नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने सुनार से कहा, मजाक न करो भाई, मुझे तराजू चाहिए। सुनार ने कहा, मेरी दुकान में झाड़ू नहीं है। व्यक्ति ने थोड़ा चिढ़कर उससे कहा, मस्खरी छोड़ दो, मैं तुमसे तराजू मांगने आया हूं, वह दे दो। बहरे बनकर क्यों ऊटपटांग बातें कर रहे हो। सुनार ने पूरे इत्मीनान के साथ बुजुर्गवार को जवाब दिया, हजरत मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, मैं कोई बहरा आदमी नहीं हूं। आप यह बिल्कुल न समझें कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अर्थ समझने में आपकी मदद करूं या इसका अगला भाग ढूंढने का प्रयास करूं। एक साधारण मांग के पीछे छिपा सत्य जीवन अक्सर हमें उन संकेतों के माध्यम से चेतावनी देता है जिन्हें हम अपनी अज्ञानतावश मजाक या पागलपन समझ बैठते हैं। इमेज में वर्णित यह प्रसंग केवल एक सुनार और एक बुजुर्ग व्यक्ति का संवाद नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक बोध और साक्षी भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति सुनार के पास तराजू मांगने आता है तो सुनार का यह कहना कि मेरे पास छलनी नहीं है या दुकान में जादू नहीं है सुनने में ऊंट पटांग लग सकता है, लेकिन यहाँ सुनार एक दृष्टा की भूमिका में है। वह केवल वर्तमान क्रिया को नहीं देख रहा, बल्कि उस क्रिया के अंतिम परिणाम को देख रहा है। सुनार जानता है कि बुजुर्ग के हाथ कांप रहे हैं। जब वह सोना तोलेगा तो बारीक सोने के कण गिरेंगे। उन कणों को ढूंढने के लिए उसे झाड़-धूड़ चाहिए होगी और धूल से सोना अलग करने के लिए छलनी। सुनार ने बुजुर्ग की वर्तमान मांग में ही उनकी भविष्य की बेबसी। हम अक्सर जीवन में केवल सतह को देखते हैं। हम समस्याओं के तात्कालिक समाधान तराजू ढूंढते हैं, जबकि नियति हमें आने वाली चुनौतियों, छलनी और झाड़-धूड़ के प्रति सचेत कर रही होती है। जब बुजुर्ग चिढ़कर सुनार को बहरा कहते हैं तो सुनार बड़े इत्मीनान से जवाब देता है कि वह बहरा नहीं है। यह दर्शाता है कि एक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह सत्य को शांत रहकर साझा करता है। सुनार का मना करना अहंकार नहीं, बल्कि एक कड़ी दी हुआ सत्य था, ताकि बुजुर्ग को बाद में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। यह कहानी हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अपने जीवन के फैसलों में इतने जागरूक हैं कि हम तराजू मांगते समय छलनी की जरूरत को समझ सकें? अध्यात्म हमें वह तीसरी आंख देता है जिससे हम कोलाहल के पीछे का संगीत और वर्तमान की धूल के पीछे छिपा भविष्य का स्वर्ण देख सकें।